अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर भर में एक ज़बरदस्त किस्म की तहरीक चल रही है। ख़ास तौर पे अक्रॉस द AJK आप हैरान होंगे कि कोई ज़िला, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई तहसील, कोई छोटा मोटा टाउन भी ऐसा नहीं हो जहां महंगाई के खिलाफ और ख़ास तौर पे बिजली का जो नाकाबिले फेम और नाकाबिले यकीन हद तक जो बिजली बिलों में इजाफा हुआ उसके खिलाफ, और आटे का बहरान तो कई बरसों से, कई माह से चल रहा था। इन तीन मेन इश्यूज के ऊपर जो है आज़ाद कश्मीर में एक ज़बरदस्त एहतजाजी तहरीक चल रही है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मकामात, खासतौर पर रावलाकोट में, मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में सिट इन भी हो रहे हैं और बहुत उसमें ताजर रहनुमा भी इन्वॉल्व हैं, बार एसोसिएशन के लोग भी हैं, सियासी जमातों के लोग भी हैं और माशरे के जो फाल तबकात हैं वो सब इस तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं। अब तहरीक के जो कायदीन है उन्होंने मुतफिका तौर पे कहा है कि हम 31 अगस्त को जो है वो आज़ाद कश्मीर गीर हड़ताल करेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि मेरी याददाश्त में फर्स्ट टाइम जो है आज़ाद कश्मीर भर में ऐसी कोई मुतफिका मुश्तरका तौर पे हड़ताल हो रही है जिसका जो मुकामी इश्यूज के ऊपर हो रही है, जो गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर हो रही है, जो महंगाई के मसाइल पे हो रही है और उन इश्यूज पे हो रही है जो रोजमर्रा के मामलात से मुताल्लिका हैं, लोगों को मुतासिर करते हैं डेली लाइफ। माजी में आज़ाद कश्मीर में बहुत हड़तालें हुई हैं लेकिन वो ज्यादातर मसला कश्मीर या किसी सियासी मौजू के ऊपर होती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है मुझे लगता है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है, उनके वसाइल को कैसे लूटा जा रहा है, कैसे बैड गवर्नेंस की वजह से उनके जो छोटे मोटे उनके पास जो वसाइल होते हैं या उनको जो सहूलतें हुकूमत की तरफ से मिलना चाहिए थी वो भी छीनी जा रही हैं। तो 31 तारीख का बड़ा तारीखी दिन है और इस दिन हड़ताल तो होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर किया वो नाकाबिले यकीन हद तक जो है बिजली के बिलों में इजाफा है। माजी में आज़ाद कश्मीर में एक ऐसा किसी हद तक ये किया जाता था कि बिजली के बिलों में कुछ ना कुछ छूट रहती थी और जो गैर मामूली इजाफा पाकिस्तान में हुआ है वापदा ने वही इजाफा जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों पर भी ठोस दिया है, मुसल्लत कर दिया। आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो नुक्ता नजर है वो काफी इस हवाले से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो बिजली का निज़ाम चलाती हैं और बहुत सारी बिजली जो है वो वहां जो है तेल के जरिए पैदा की जाती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली पैदा होती है मेरा ख्याल है KPK के बाद सबसे ज्यादा बिजली जो है वो आज़ाद कश्मीर में पैदा होती है। सिर्फ मंगला डैम से जो सरकार पैदा करती है वो 1300 मेगावाट है। इसी तरह से नीलम झेलम से जो सरकार यानी वापदा जो पैदा करती है वो 950 से ज्यादा है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी मिकदार में पैदा होने वाली जो बिजली है सरकारी जराए से जो पैदा होती है वो आज़ाद कश्मीर के वसाइल से पैदा होती है, मुकामी पानी से पैदा होती है, तो उस पर आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है इसके बावजूद जो है वो एक बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। अगर आप आज़ाद कश्मीर गए हों तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि वहाँ इस्त्री करना भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ मोबाइल चार्ज करना भी बाज़-औक़ात जो है वो कार-ए-दारत वाला मामला बन जाता है। वहाँ हीटिंग का तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और बाज़ औक़ात ये लोड शेडिंग जो है जो मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है उसमें भी 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है। मीरपुर जाओ आप हैरान होंगे ये सुन के कि जहाँ 1300 मेगावाट बिजली पैदा होती है लेकिन इसके बावजूद जो है मीरपुर में तवील दौरानिए की लोड शेडिंग होती है और मीरपुर के लोग जो हैं मंगला डैम उनके बगल में होने के बावजूद जो है उन्हें अजियतनाक किस्म की लोड शेडिंग, गर्मी और मसाइल का सामना करना पड़ता है। वहाँ की इंडस्ट्री नहीं चल पाती क्योंकि बिजली मौजूद नहीं है, जो बिजली थोड़ी बहुत मिलती है वो बहुत ही महंगे नरखों पर मिलती है। तो अब ये सवाल आज़ाद कश्मीर के लोग उठा रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान के जो आर्टिकल है, आइन का आर्टिकल है 161 उसका झेली जो शिक्का 2 उसमें यह बात लिखी गई है कि तेल, गैस और बिजली
जिस इलाके से ये पैदा होंगी उस इलाके के लोगों का या उस सूबे का या उस खित्ते का हक जो है वो उसे ज्यादा फायक होगा और उससे जो मुनाफा हासिल होगा वो उस सूबे को या उस इलाके को दिया जाएगा। बदकिस्मती यह है कि वापडा ने आजाद कश्मीर में बहुत सारे डैम बनाए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए, लेकिन उनमें से मकामी लोगों को कभी कोई फायदा नहीं पहुंचने दिया। ना मुलाजमतें उनको दी गई, ना उनको जो है प्रॉपर जो शेयर था बिजली का वो दी गई, ना सस्ती बिजली दी गई, और ना ही वापडा ने आजाद कश्मीर के अंदर जो उसकी जिम्मेदारी थी कि आप एक खित्ते से इतने बड़े पैमाने पे उसके वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी एक समाजी जिम्मेदारी भी थी कि वहां बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाते और लोगों की मदद करते। अब खरबों रुपए की बिजली वहां से जनरेट करते हैं और बेचते हैं आगे जाके पाकिस्तान के शहरियों को। तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप बेशुमार छोटे छोटे स्कॉलरशिप देते, लोगों की मदद करते, उनकी एलिवेशन करते, उनकी स्किल बिल्डिंग के लिए काम करते, लेकिन वापडा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसके नतीजे में आजाद कश्मीर के अंदर जो है लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारी सस्ती बिजली हमारा हक है। आजाद कश्मीर की मैक्सिमम जो जरूरत है वो इस वक्त 400 मेगावाट बताई जाती है। तो ये 400 मेगावाट भी वापडा देने के लिए तैयार नहीं है। वापडा के और भी बहुत सारे इश्यूज हैं आजाद कश्मीर के साथ, उन पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन वापडा का जो रवैया रहा है वो बहुत ही आमराना, बहुत ही जो है एक फस्ताई किस्म का रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी कॉलोनी के साथ डील कर रहे हैं। ऐसे वापडा ने आजाद कश्मीर के हुक्काम को और आजाद कश्मीर की लोगों के साथ रवैया रखा है, जिसकी जाहिर है कि एक ना एक दिन लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होना था और वो अब लबरेज हो चुका है। मैं देख रहा हूं कि ये जो आप ये सुन के हैरान होंगे कि हजारों की तादाद में लोगों ने जो है बिजली के बिल जो है वो एक जगह मुख्तलिफ कैंपों में, धरनों में और सिट इन जो लगे हुए हैं उनमें जमा किए हैं। लोगों ने ये जलाए भी हैं। वुकला जैसे लोग जो कानून और आइन और इन चीजों को समझते भी हैं और इनकी पासदारी भी करते हैं और इसके मुहाफिज भी तसव्वुर किए जाते हैं, उन्होंने भी तंग आमद बजंग आमद के तौर पे बिजली के बिल जलाए हैं। तो मैं समझता हूं आजाद कश्मीर के लोगों का ये बिल्कुल जायज मुतालबा है कि उन्हें बिजली सस्ती दी जाए। मैं ये नहीं कहता कि फ्री दी जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्री बिजली दी जाए, लेकिन सस्ती दी जाए। उसी 2 और 3 रुपए से लेके 5 रुपए तक इसके मैक्सिमम जो इस पे फी यूनिट अखराजात आते हैं मंगला डैम के या नीलम झेलम के, वो इतने बनते हैं। तो आप इतना नहीं देते, चलो 8 रुपए कर दें, 7 रुपए कर दें, लेकिन ये 30 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए यूनिट आजाद कश्मीर के लोगों में न इतनी कैपेसिटी है और ना वो ऐसा करने के लिए तैयार होंगे। फिर ये कि आजाद कश्मीर में सबसे ज्यादा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में इतनी बेरोजगारी नहीं है। इतनी बेरोजगारी जो है जनूबी पंजाब जिसको कहते हैं गुर्बत का कब्रिस्तान है, उसमें भी इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी आजाद कश्मीर में है। आजाद कश्मीर का कोई भी नौजवान जब बालिग होता है तो उसकी पहली तरजीह ये होती है कि वो बैरून मुल्क चला जाए, नहीं तो फिर पाकिस्तान के छोटे मोटे शहरों में जाके वो छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू हो जाता है। क्योंकि मकामी सतह पे हमारी हुकूमतों ने या फेडरल गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई ऐसा शोबे डेवलप नहीं किए, कोई ऐसे पैदावारी यूनिट्स ही नहीं लगाए कि जहां से जो है रोजगार के जराहे पैदा होते हैं, मौके पैदा होते हैं। बदकिस्मती ये है, मैंने पहले भी कई बार कहा कि आजाद कश्मीर में आपको MTBC जो बाग में एक प्राइवेट कंपनी है, उसके अलावा कोई 2 इदारे भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि जिसमें 50 या 100 बंदा जो है वो एम्प्लॉय हो। तो अब ये जो लावा था ये फट गया है, इस आतिशफशां को निकलना ही था एक ना एक दिन। और आजाद कश्मीर के लोग जो मुतालबा कर रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई जमात, सियासी जमातें उस तरह से इसको लीड नहीं कर रही है। लीडरशिप बहुत पीछे रह गई है क्योंकि लीडरशिप के बहुत सारी मजबूरियां हैं, उनको हाजिरियां देनी होती हैं। सिकंदर याद साहब कहते होते थे कि मैं मरी की सीढ़ियां चढ़ चढ़ के जो है थक गया हूं, तो मरी की सीढ़ियां ही चढ़ते रहते हैं। इसी तरह जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसमें शरीक नहीं हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने इस ट्रेंड को मिस कर दिया तो बहुत पछताएंगी। उनका वही हाल होगा जो पाकिस्तान में, पंजाब में खासतौर पे नून लीग का हुआ है, क्योंकि उसने अपने आप को अवामी जरूरतों, अवामी ख्वाहिशात के साथ हमांग नहीं किया। एक और बात यह कि जिस तरीके से आजाद कश्मीर की जो हुकूमत
है, खासतौर पे अनवार उल हक साहब की हुकूमत, ये भी लोगों को उसी तरह से डील कर रही है जिस तरीके से पाकिस्तान में काकड़ साहब की हुकूमत डील कर रही है, जिस तरह से काकड़ की हुकूमत पाकिस्तान में बनी है, बिल्कुल इसी तरह से और उसी कोख से जो अनवार उल हक की हुकूमत ने भी आजाद कश्मीर में जन्म लिया है। तो उनको कोई गर्ज नहीं है। पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने असातिज़ा को मैनहैंडल किया, उनको बुरी तरीके से डील किया, उनको गिरफ्तारियां की, हत्ता कि फीमेल खवातीन असातिज़ा की भी गिरफ्तारियां की, और लेकिन इसके बावजूद लोग डटे रहे, सरकारी मुलाजिमीन डटे रहे, असातिज़ा डटे रहे, तो उनको उनके जो जायज़ हक था उनकी जो सैलरी में इजाफा होना था उनको गवर्नमेंट को करना पड़ा। लेकिन इसी तरह अगर आज़ाद कश्मीर के लोग डटे रहेंगे, जम के रहेंगे, जैसे कि मैं देखता रहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के अगर आपने मुजाहिरे देखे होंगे तो वहां ऐसा लगता है बाज़-औक़ात कि शायद कोई बूढ़ा या बच्चा या माजूर तक भी घर में नहीं रहा होगा। इस तरह के मुजाहिरे अगर होते हैं तो फिर शायद जो है वफाकी हुकूमत को, वापडा को और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को कुछ अक्ल आएगी और वह अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो देना शुरू होंगे।